दिल्ली विधानसभा नतीजों के बाद कुछ लोग बहुत हंस रहे हैं, कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं, क्योंकि भैया इतिहास बदल दिया है। इधर आम आदमी पार्टी की नैया डूब गई है, कांग्रेस हवा में चली गई है, 27 साल बाद बीजेपी छा गई है। तो देखिए ज़मीन पर आम आदमी पार्टी, हवा में कांग्रेस क्यों, और 27 साल बाद कैसे अचानक से आप देखिए बीजेपी छा जाती है। 5 पॉइंट्स में दिल्ली का पूरा सच आपको समझना है और पॉइंटर्स, एकदम बुलेट पॉइंटर्स के साथ आपको समझना है कि आखिरकार हुआ क्या है। सबसे पहला, आपके तारे ज़मीन पर, यानी आम आदमी पार्टी के तारे ज़मीन पर कांग्रेस को फ़ायदा कैसे है भाई। दूसरा, पूरे 27 साल बाद अचानक कैसे छा गई बीजेपी। ये अचानक छाई है कि 27 साल की तैयारी है। तीसरा, मुस्लिमों ने 10 सीटों पर कैसे पलट दी बाजी। चौथा, कितने एग्जिट पोल्स ने अपनी इज्जत बचा ली है। पांचवा, देखिए दिल्ली चुनाव ने साफ की आने वाले चुनावों की तस्वीर और कैसे भविष्य का अभी पता चल गया है। और दिल्ली में बीजेपी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन मुश्किलें क्या आने वाली है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सब कुछ आसान भाषा में समझिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये आंकड़ा देख लीजिए, 70 सीटें दिल्ली में, 48 सीट्स बीजेपी ने जीत ली है और 22 सीट्स आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। ये नक्शा देख लीजिए, ये नक्शा अब पूरा का पूरा भगवा हो चुका है और उसमें जो ब्लू ब्लू आपको दिखेगा ये आपको आम आदमी पार्टी दिखेगी। और एक और नक्शा देख लीजिए, ये 2020 का नक्शा है जिसमें आपको पूरे में ब्लू दिखेगा विच इज़ आम आदमी पार्टी, और छोटी छोटी ये जो 8 बक्से हैं वो आपको बीजेपी के दिखेंगे। तो ये 5 साल में क्या हो गया। यहाँ तो वैसे तो ये 27 साल का इतिहास है, लेकिन 2020 की तस्वीर और 2025 की तस्वीर। अब मैं आपको अभी का वोट परसेंट भी बता देती हूँ। आप अगर वोट परसेंट देखते हैं, बीजेपी का वोट परसेंटेज है 45.81%, कांग्रेस का है 6.36%, आम आदमी पार्टी का है 43.55%। यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज में देखिए, बीजेपी का 45 तो आम आदमी पार्टी का 43, यानी 2% का डिफरेंस। और कांग्रेस तो वोट कटवा बन गई आम आदमी पार्टी के लिए, कितना, 6%। AIMIM 0.78%। तो आपको साफ पता चल रहा होगा कि भैया आम आदमी पार्टी की जिसने नैया डुबोई है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बदला लिया है। ऐसा कहा भी जा रहा है, दावे भी किए जा रहे हैं, और सबूत हमारे पास हैं, फैक्ट्स हमारे पास हैं। आप अगर नज़र डालेंगे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हार गए। सोचिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया ही हार गए, यानी राजा जी हार गए। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार गए। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश से हार गए, प्रवक्ता बड़े। सत्येंद्र कुमार जैन वो भी हार गए शकूर बस्ती से। अवध ओझा मास्टर जी, आपको पता है ना कि यूट्यूबर हैं वो, और कितने उनके व्यूज़ आते हैं, तो उन्होंने भी अपनी हार एक्सेप्ट कर ली है भाई, पचपड़गंज से वो हार गए हैं। लेकिन देखिए कैसे आम आदमी पार्टी के तारे ज़मीन पर हैं। उसी में एक और नाम जोड़ लीजिए, सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी मालवीय नगर से हार गए। अब कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई है, लेकिन ज़ीरो की हैट्रिक लगाई है। 2020 में ज़ीरो, 2015 में ज़ीरो, 2025 में ज़ीरो, लेकिन कांग्रेस को फ़ायदा है। अब भाई कैसे फ़ायदा है। पंजाब में कांग्रेस को मिल सकती है मजबूती। ये पंजाब में ये जो कांग्रेस की सत्ता छीनी थी वो किसने छीनी थी, आम आदमी पार्टी ने। और अगर आप दिल्ली की भी बात कर लेते हैं, शीला दीक्षित की ये जो इतना 3 बार से शीला दीक्षित बनती आ रही थी कांग्रेस की मुख्यमंत्री, किसने छीना, आम आदमी पार्टी ने। तो भैया आम आदमी पार्टी ने तो बदला ले लिया। केजरीवाल 3 टाइम के, कांग्रेस खुद नहीं बन पाई, यानी खुद सत्ता में नहीं आ पाई, तो सामने वाले जिसने हटाया था सत्ता से उसको भी हटवा दिया बीजेपी के आते। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए, अब पंजाब में कांग्रेस को फ़ायदा होता हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो गई है, तो पंजाब में भी उसका जो वोट बैंक है वो घट सकता है और पंजाब में कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है। दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत होने के लिए आम आदमी पार्टी का पतन ज़रूरी था, क्योंकि अब कांग्रेस जो है भाई, आम आदमी पार्टी ख़त्म ही मानिए एक तरीके से आप। तो अब कांग्रेस ज़्यादा मेहनत करेगी, और ये जितना भी वोट बैंक उनका वाला आम आदमी पार्टी के पास चला गया था जब से आम आदमी पार्टी बनी 2012 से, तो क्या हुआ, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया। चाहे आप वो दलित ले लीजिए, चाहे आप वो मुस्लिम ले लीजिए, चाहे आप जितने भी ऐसे पूरे फैक्टर्स ले लीजिए, तो वो चले गए आम आदमी पार्टी के पास। तो अब वो वापस उनका जो वोट बैंक है वो वापस लौट सकता है। कांग्रेस का मजबूत होना, क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खतरे में, क्योंकि अब अगर कांग्रेस तैयारी करती है अपने आप को मजबूत करने की, तो कांग्रेस का मजबूत होना यानी इंडिया गठबंधन में जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है उसका कमज़ोर हो जाना। बेटे संदीप दीक्षित ने माँ शीला की हार का बदला ले लिया है। देखिए, संदीप दीक्षित तो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी नज़रों में जीत दर्ज कर ली। कैसे, क्योंकि जब संदीप दीक्षित, मैं आपको बता दूं, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, तो उन्होंने न्यू दिल्ली सीट से लड़ा केजरीवाल के खिलाफ।
अगर आप न्यू दिल्ली सीट के ये आंकड़े देखेंगे तो जीता कौन है? बीजेपी के परवेश सिंह। हारा कौन है? अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कितने वोटों से हारे हैं? तकरीबन 4000 वोटों से हारे हैं। और संदीप दीक्षित को कितने वोट मिले हैं? तकरीबन 4000, 4500। तो हरवाने के लिए कौन? अगर संदीप दीक्षित के वो 4500 वोट नहीं जाते तो वो किसके पास आते? अरविंद केजरीवाल के पास आते, और शायद अरविंद केजरीवाल जीत भी सकते थे क्योंकि ज़्यादा ही वोट मिले संदीप दीक्षित को। तो आप देखिए कैसे संदीप दीक्षित ने इन 4000 वोट के चलते कैसे बीजेपी को जितवा दिया और केजरीवाल को हरवा दिया। तो अब सब कह रहे हैं कि देखिए बेटे ने माँ का बदला ले लिया है, क्योंकि आपको पता है ऐसे ही 3 बार की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, और कैसे आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल ने आके उनको गद्दी से हटा दिया। तो अब 3 बार के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, और कैसे अब उनको गद्दी से हटवा दिया कांग्रेस ने। खुद नहीं बनी लेकिन बीजेपी बन गई। तो इसी तरीके से देखिए बहुत सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वोट कटवा बन के कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को एक तरीके से अंत कर दिया। और इसमें खुश भी कांग्रेस ही है। भाई क्यों कांग्रेस खुश है? क्योंकि बदला भी लेना था ना, सिर्फ ये शीला दीक्षित वाला बदला नहीं, ये भी बदला लेना था कि गोवा, हरियाणा, गुजरात, उन तीनों में आम आदमी पार्टी ने क्या कहा और क्या किया? कांग्रेस का वोट काट दिया। आंकड़े बता देती हूँ। गुजरात में 2022 की बात करते हैं, 182 सीट्स, बीजेपी 152, वोट परसेंट कितना? 52.50%, कांग्रेस 27.28%, और आम आदमी पार्टी 5 सीटें ले आई यानी 12.92%। तो किसका वोट काटा? भाई कांग्रेस का वोट काटा। बीजेपी का तो एक फिक्स्ड वोटर है ही ना, जो भी बीजेपी को वोट नहीं देता है वो कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो एक ही तरीके का है, तो वो बढ़ जाता है। हरियाणा में देखिए 2024 में 90 सीटों में बीजेपी 48, कांग्रेस 37 और अदर्स के खाते में 5। लेकिन अगर आप वोट परसेंट देखते हैं हरियाणा का, और देखिए इसमें साफ पता चल रहा है वोट परसेंट में, आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट 1.79%, बीजेपी का 39.94% और कांग्रेस का 39.09%। यानी 1% से भी कम का डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस में, और वो 1% किसके पास चला गया? आम आदमी पार्टी के पास चला गया। तो भैया आम आदमी पार्टी ने जो वोट कटवा बन के कांग्रेस को हरवा दिया। गोवा में भी देख लीजिए, गोवा में भी अगर आप देखते हैं आम आदमी पार्टी का कितना परसेंटेज है? वोट परसेंटेज 6.77%, बीजेपी का 33, कांग्रेस का 23। तो भाई कहाँ ये जो 6% गया है, तो फिर वोट कटवा बन के जो है कांग्रेस की बत्ती लगा दी आम आदमी पार्टी ने। अगर आप इधर नतीजे भी देख लेते हैं तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई थी। तो देखिए कैसे देखा जा रहा है कि इस हार का भी बदला लिया गया है, गोवा, हरियाणा, गुजरात। तो इस तरीके से अच्छा कुछ और फैक्टर्स निकल कर आए हैं। एनालिसिस में पता चला है कि दिल्ली में कैसे 14 सीट्स हरवा दी हैं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ते, इंडिया गठबंधन होता, तो साफ कहा जा रहा है कि भैया बीजेपी 34 सीट्स जीतती और इंडिया गठबंधन 37 सीट्स जीत लेता, यानी बहुमत से एक ज़्यादा। तो इस वक्त सरकार किसकी बनी होती? इंडिया गठबंधन सरकार की। लेकिन इनको शुरू से पता था कि अगर ये गठबंधन नहीं करेंगे तो एक दूसरे का वोट काटेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं किया, और बहुत होशियारी हुई है। अगर आप कांग्रेस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, 2020 में 4.26% था वोट परसेंटेज, और 2025 में आज कितना हो गया? 6.36%। तो आप देख सकते हैं कैसे 400, 500, 600 वोटों के अंतर से ये पूरा मामला यहाँ पर हुआ है। और देखिए हुआ क्या था भाई, आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ? केजरीवाल और कांग्रेस बात नहीं मान पाए, राहुल और केजरीवाल बात नहीं मान पाए और इंडिया गठबंधन नहीं लड़ पाया। तो देखिए कांग्रेस चाह रही थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि जितना भी दूसरी जगह पर हुआ है, आप मेनली हरियाणा ले लीजिए, तो कैसे नुकसान झेलना पड़ा। तो कांग्रेस चाहती थी कि चलो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया हमें 5 से 10 सीटें चाहिए, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, मुझे तो देश की सेवा करनी है, और कांग्रेस को तो अपना ही गठबंधन, जो अपना ही पूरा वर्चस्व उन्होंने खो दिया, वो बचाना है, तो मैं तो नहीं दे दूँ। तो केजरीवाल ने होशियारी करी, और लोग यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को इसी होशियारी का पूरा फल मिल गया है कि वो वहाँ से ख़त्म हो गए हैं। अब देखिए अखिलेश और ममता ने भी जाके केजरीवाल का समर्थन कर दिया। अखिलेश जो यूपी में राहुल का समर्थन करते हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दिया दिल्ली में। तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि इंडिया गठबंधन खुद ही कंफ्यूज है। ये लोग लोकसभा में कुछ कहते हैं, विधानसभा में कुछ कहते हैं, तो एक मैसेजिंग नहीं है, डायरेक्ट मैसेजिंग नहीं है। और देखिए कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितने भी कैंडिडेट्स उतारे ना, जितनी भी 6 मेन सीट्स पे, वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स उतारे हैं। अच्छा आतिशी ने कांग्रेस की, देखिए जो भी कांग्रेस ने सब कुछ किया मैंने आपको बताया, लेकिन आतिशी ने आम आदमी पार्टी की लाज बचा ली।
सीएम बनी केजरीवाल की जगह पे, और अब वो ही सिर्फ जीत गई हैं। जितने भी सितारे थे ये बड़े बड़े, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र कुमार जैन, अवध ओझा, सोमनाथ, ये सब हार गए, लेकिन आतिशी जीत गई। तो आतिशी ने लाज बचा ली है। और अब तो अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया है कि हम एक विपक्ष को मजबूत बनाएंगे, लेकिन चेहरा आतिशी हो सकती है, क्योंकि भैया सबूत और दिखाया तो उन्होंने परफॉर्मेंस आतिशी ने है। अच्छा, आपको ये बात मान लेनी चाहिए, चाहे कांग्रेस को फायदा हो रहा हो आम आदमी पार्टी की हार में, लेकिन कांग्रेस तो जीरो पर ही है। और आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के, चाहे वो संदीप दीक्षित ले लीजिए, नई दिल्ली से हार गए हैं, अलका लांबा ले लीजिए, कालका जी से हार गई है, हारून यूसुफ ले लीजिए, बल्ली मारान से हार गए हैं, रागनी नायक ले लीजिए, वजीरपुर से हार गई है। और बीजेपी का भी एक बड़ा चर्चित चेहरा हारा है, वो है रमेश बिदूड़ी, कालका जी से हार गए हैं, और कालका जी से जो बाजी मार ले गई हैं वो हैं आतिशी। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये 27 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक से देखिए, जहाँ पर लोग पहले एनालिसिस में, जब ये एग्जिट पोल नहीं आए थे, कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब लोग कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, बीजेपी कुछ ज़्यादा सीटें ले आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये तो बाजी पलट गई। तो बीजेपी ने केजरीवाल को कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमान की इमेज बना दी पूरी की पूरी। चाहे आप वो ईडी सीबीआई ले लीजिए, चाहे आप शराब घोटाला ले लीजिए, चाहे आप शीश महल ले लीजिए कि कैसे 45 करोड़ का खर्च किया केजरीवाल ने शीश महल पर और उसको मुद्दा बनाया। मोदी भी जितनी बार आए शीश महल का पूरा गान गाया, तो ये काम कर गया। अब तो लग ही रहा है ना काम कर गया। केजरीवाल के खिलाफ मोदी खुद चेहरा बने, किसी को चेहरा नहीं बनाया। तो केजरीवाल वर्सेस मोदी, ब्रांड मोदी ने 76% स्ट्राइक रेट के साथ 38 सीटें जिताई हैं बीजेपी को। प्रवेश वर्मा को बड़ा चेहरा बनाया, हालांकि देखिए सीएम चेहरा अभी किसी को नहीं बनाया है, लेकिन प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतार कर ये बता दिया कि ये हमारा सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि हम केजरीवाल के खिलाफ इसको उतारे, और देखिए जीत भी गए। बजट ने चौंकाया। अब देखिए 67% ये आबादी वाला जो मिडिल क्लास है उसको टारगेट किया, सब कह रहे थे। उसी वक्त हमने कह दिया था कि भाई ये जो बजट आया है, लोग कह रहे हैं चुनावी जुमला है, तो वो तो काम ही आ गया ना। 67 आपने मिडिल क्लास के लिए कहा कि भाई स्लैब चेंज कर दिए, 12 लाख तक नो इनकम टैक्स, और देखिए मान गई दिल्ली की जनता और आपको जितवा दिया। फ्री की योजना को ना बंद करने का ऐलान। अच्छा, आम आदमी पार्टी को मोस्टली लोग क्यों वोट दे रहे थे? फ्री की योजनाओं के चलते, फ्रीबीज के चलते। तो जब बीजेपी ने कह दिया कि हम वो नहीं बंद करेंगे, तो भाई जनता ने सोचा कि जब हमको फ्री की योजना ही मिल रही है तो अब हमको वो भी चाहिए जो केजरीवाल नहीं दे पा रहे। हमको ये चाहिए कि दिल्ली और केंद्र में एक जैसी सरकार रहे, यानी बीजेपी की सरकार रहे, तो हमको और ज़्यादा डेवलपमेंट मिले। यानी फ्री की चीज़ें तो मिल ही रही हैं, लेकिन अब हमको डेवलपमेंट भी चाहिए, चाहे वो सड़क ले लीजिए, चाहे वो क्लीनलीनेस ले लीजिए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी ना भाई, अगर राजधानी और केंद्र में एक ही सरकार है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सुधर जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको तकलीफ। ये तो दिल्ली का विकास लोग कह रहे इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि आम आदमी पार्टी और ये जो एलजी की लड़ाई होती रहती थी, जो केंद्र की लड़ाई होती रहती थी, तो इसलिए दिल्ली बढ़ी नहीं पाती थी। लेकिन अब देखिए बीजेपी करेगी विकास, लेकिन उस पर भी बड़ा सवाल है कि वो कैसे करेगी। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, बीजेपी के लिए भी इधर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। आम आदमी पार्टी के 10 से ज़्यादा विधायकों को तोड़ दिया, और कुछ दिनों पहले आपने खबर तो सुनी होगी कैसे 8 विधायक उधर चले गए बीजेपी के पास। और एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10 साल से तो है ही केजरीवाल के खिलाफ। 14% टिकट जाट नेताओं को दिया, और स्ट्राइक रेट कितना है? 100%। बीजेपी और संघ का माइक्रो मैनेजमेंट जो ज़्यादा मीडिया में आता नहीं है, जो ज़्यादा हेडलाइंस बनता नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी ये जो संघ मैनेजमेंट है ना, वो कमाल कर जाता है। दलित वोटर्स साधे, दलित वोट्स इस बार बीजेपी को अच्छे खासे मिले हैं। अच्छा, ये जो स्विंग वोटर्स हैं 18%, स्विंग वोटर्स सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देखते हैं, वो किसी एक को कि उनकी कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं कि बीजेपी मतलब बीजेपी, आम आदमी पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी, उनको फ़ायदा जहां दिखता है। और इस बार बीजेपी के पास फ़ायदा दिखा तो ये 18% जो थे वो भी बीजेपी की तरफ चले गए। अब तीसरा पॉइंट देखिए कि मुस्लिमों ने कैसे दिल्ली की पूरी राजनीति पलट दी। 10 से 11 ऐसी मुस्लिम सीटों पर बड़ा खेल हुआ है। सबसे पहले तो मैं मुस्तफ़ाबाद की बात करना चाहूँगी। इधर बीजेपी ने खेल कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा गणित है। देखिए 40% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, 12% यहाँ पर ठाकुर हैं और 10% यहाँ पर दलित है। बीजेपी के जो ये मोहन सिंह बिष्ट हैं, उनको जो आखिरी पॉइंट पे बीजेपी ने चुना, भाई उधर पहले नाम चल रहा था कि जगदीश प्रधान को हम बना देते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मोहन सिंह बिष्ट आ गए। और उसके बाद ऐसा हुआ, देखिए अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, मोहन सिंह बिष्ट कितने वोटों से जीते हैं? तकरीबन 17,000। दूसरे नंबर पे कौन रहे? आदिल अहमद खान, आम आदमी पार्टी के, इनको भी 67,000 वोट्स मिले हैं।
और तीसरे नंबर पर AIMIM के ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगे के आरोपी, ओवैसी के नेता, इनको भी 33,000 मिले हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे भी देख लीजिए अली मेहदी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 11,000 वोट्स। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मुस्लिम वोट यहाँ पर 3 जगह बट गया। एक आपका चला गया आम आदमी पार्टी के पास 67,000 वोट्स, फिर आपका पास चला गया 33,000 AIMIM के पास, फिर 11,000 आपके चले गए कांग्रेस के पास। तो भैया मुस्लिम वोट तो आपका इतना सारा 3 जगह बट गया, तो फिर कौन, मतलब आप देखते हैं ना कि कैसे हिंदू जो यहाँ पर है, क्योंकि मुस्लिम सीट है लेकिन हिंदू जीत गया, मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के। तो अगर ये तीनों मुस्लिम देखिए तो फिर आप ये कहेंगे AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है वो वोट कटवा बनी, आम आदमी पार्टी के वोट खा गई, और इधर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के वोट खा गई। तो ये जो यही पूरा का पूरा ना, तो फिर आरोप तो ये लगता है ना कि ये सब लोग बीजेपी को ही जिता देते हैं, ये खुद आपस में लड़के, इनके सब की पीछे से सेटिंग होती है और ये बीजेपी को जितवा देते हैं। मुस्लिम वोट देखिए, मुस्लिम सीट पे बीजेपी का नेता जीत गया, नहीं मुस्लिमों ने अच्छा खासा बीजेपी पर भरोसा जताया। लेकिन अगर हम दूसरी मुस्लिम सीटों की बात करते हैं, देखिए मुस्तफ़ाबाद में तो मोहन सिंह बिष्ट हैं जो बीजेपी के, वो जीत गए, लेकिन ओखला में देख लीजिए आम आदमी पार्टी के अमानुतुल्लाह खान, सीलमपुर में देख लीजिए जुबैर अहमद आम आदमी पार्टी के जीत गए, सीमापुरी में रिंकू कुमारी बीजेपी की जीत गई, फिर से मुस्लिम सीट है और बीजेपी पर भरोसा जताया। सदर बाजार में सोमदत्त आम आदमी पार्टी के, और देखिए इनका मार्जिन भी साइड में लिखा हुआ है और किसको हराया है वो भी हमने साइड में लिख रखा है। बाबरपुर देख लीजिए, गोपाल राय जीत गए आम आदमी पार्टी के, यानी देखिए आतिशी और गोपाल राय ने तो लाज बचा ली, 2 बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और देखिए कैसे लाज बचा ली। बल्ली मारान से इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के, ये भी बड़े मुस्लिम नेता हैं, यानी इतनी बीजेपी की आंधी आई लेकिन ये पिछली बार भी जीते थे और अब भी जीत गए। यानी इनकी इंडिविजुअल आप जीत देखिए कि कैसे आम आदमी पार्टी के राजा जी केजरीवाल हार गए लेकिन ये अपनी सीट से जीत गए। चांदनी चौक देख लीजिए, पुनरदीप सिंह आम आदमी पार्टी के, जंगपुरा में तरविंदर सिंह जीत गए बीजेपी के, और हराया किसको है, मनीष सिसोदिया को हराया है आम आदमी पार्टी के, और कितने वोटों से, तकरीबन 600 वोटों से। अब देखिए कितना कम अंतर से मनीष सिसोदिया हारे हैं, और जबकि मनीष सिसोदिया के लिए कहा जा रहा था भाई इन्होंने सीट बदली थी ना, पहले पतपड़गंज से लड़ते थे फिर जंगपुरा की, और इसी एवज में कि भाई इनको कोई सेफ सीट दे देते हैं कि ये तो जीत ही जाए। लेकिन देखिए चुनाव में आप देखिए ना कि ऐसा ही होता है भैया, किसी को कुछ पता नहीं होता है। मटिया महल में देखिए इकबाल जीत गए आम आदमी पार्टी के, और इसमें मुस्लिम सीटों ने आपको साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है, यानी मुस्लिमों का पूरा भरोसा आम आदमी पार्टी की तरफ गया है। मोस्टली मुस्लिम सीटें इसमें से देख लीजिए 8 जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। अच्छा, इसमें एक और सीट देख लीजिए, करावल नगर कपिल मिश्रा बीजेपी के जीत गए हैं, और हारे कौन है, मनोज त्यागी आपके। तो ये पूरा मुस्लिम सीटों का समीकरण। अब हम बात कर लेते हैं एग्जिट पोल्स की। तो देखिए सबको अभी 2-3 बार जो एग्जिट पोल के साथ हुआ था तो भरोसा उठ गया था, हम लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे कि सच में ऐसा ना हो कि पलट जाए। लेकिन देखिए इस बार एग्जिट पोल्स ने लाज तो रख ली है अपनी अपनी एजेंसीज़ की। मैं आपको बताती हूँ कैसे। वो टेबल मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो मैंने एग्जिट पोल के दिन आपको दिखाई थी, और उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कौन जीता है और कौन हारा है। तो देखिए आंकड़ा आपको पता ही है, 48 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 22 और कांग्रेस 0। अब अगर आप इस पर नज़र डालेंगे इस टेबल पे, मैटराइज तो गलत हो गया, इन्होंने कांटे की टक्कर बताई थी। जेवीसी सिर्फ आम आदमी पार्टी के उपलक्ष्य में ठीक है कि चलो 22 से 31 सीटें आ गई। चाणक्य स्ट्रैटेजीज एकदम कट्टा मार दीजिए, फेल हो गया। पीपल्स पल्स वो भी कट्टा मार दीजिए, एकदम फेल। पीपल्स इनसाइट, पी मार्क, विप्रेसाइड, माइंड ब्रिंक, ये सब कह रहे थे, ये विप्रेसाइड और माइंड ब्रिंक कह रहे थे भैया आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो गलत हो गए। डीवी रिसर्च भी गलत हो गया, जर्नो मिरर भी गलत हो गया। पोल डायरी हालांकि सही हुआ है। देखिए आम आदमी पार्टी की 18 से 25 सीटें और बीजेपी की 42 से 50, तो इसी के बीच में आंकड़ा आया है। और SAS आप देख लीजिए, आप कट्टा मार सकते हैं, क्योंकि तो इन सब में जो है ये एक पोल डायरी और ये पी मार्क कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सच दिखाया है। लेकिन ये जो बड़े पोल्स हैं जो अगले दिन आए थे वो तीनों सच हो गए। एक्सिस माई इंडिया, भैया एक्सिस माई इंडिया पे तो लोकसभा में आपको पता है प्रदीप गुप्ता के साथ क्या हुआ था, उनको रोना पड़ गया था क्योंकि सारे एग्जिट पोल्स उनके पलट गए थे। लेकिन इस बार सही हो गए। देखिए उन्होंने कहा था 45 से 55 बीजेपी और 48 आ गई है, 15 से 25 आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की 22 आ गई है, और कांग्रेस देखिए 0 पे। टुडेज चाणक्य भी सही है, बीजेपी की 51 ±6 बोला था, तो सही है, +-6 के दायरे में 48 नंबर आ गया, और आम आदमी पार्टी 19 +-6, तो इसमें 22 नंबर आ गया। तो टुडेज चाणक्य भी सही हुआ।
CNX देख लीजिए, CNX भी देख लीजिए, 49 से 61 बीजेपी और आम आदमी पार्टी 10 to 19। हालांकि उन्होंने वो बहुत करीब हैं, मार्जिन के अंदर नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए सारे के सारे जो बड़े पोल्स हैं वो सही साबित हुए हैं। अब पांचवा सवाल है कि दिल्ली चुनाव से हमें क्या क्या संदेश मिल रहे हैं, भविष्य की क्या पिक्चर बन रही है, और जो आने वाले चुनाव हैं उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो देखिए इससे एकदम क्लियर हो गया है कि चुनाव में आप कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हो, आपने देख लिया कि क्या हुआ है। लेकिन देखिए जो ये 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस है, तीसरी बार जीरो आ जाना कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक बात है। अब देख लीजिए जीरो की हैट्रिक लगा दी है, और मीम्स भी बन रहे हैं राहुल गांधी के कि मैं वहीं खड़ा रह गया जीरो पे। 19 राज्यों में अब भाजपा गठबंधन की सरकार है, और अगर मैं आपको 2024 की ही बात कर लेती हूँ, इसी साल में 9 चुनाव हुए हैं। दिल्ली, आंध्र, अरुणाचल, सिक्किम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा में बीजेपी प्लस की सरकार है, यानी बीजेपी और जो भी एनडीए जितना भी गठबंधन की सरकार है। सिर्फ जम्मू कश्मीर और झारखंड ऐसे हैं जिसमें बीजेपी सरकार नहीं बना पाई और ना ही उनका गठबंधन। तो देखिए ये बीजेपी के लिए कितनी मजबूती वाली बात है। आपको भी पता है कि एक वक्त था जब 21-22 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब उससे थोड़ा कम है। लेकिन आप देखिए 2029 के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी की दावेदारी फिर से कितनी स्ट्रांग हो जाती है। अब देखिए दिल्ली चुनाव के तो नतीजे आ गए, लेकिन अब सबके सवाल कहाँ पर है, बिहार विधानसभा चुनाव। और बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, जैसा कि दिख रहा है बीजेपी धीरे धीरे कितना मजबूत होती जा रही है, तो बिहार में भी ऐसा ही लग रहा है कि देखिए इस बार जो दावेदारी है बीजेपी की वो स्ट्रांग रहने वाली है, और नीतीश कुमार का भी इधर से उधर जाना थोड़ा कम ही लग रहा है। हालांकि कयास और नीतीश के मन में क्या चलता है वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दावेदारी स्ट्रांग दिख रही है। अब केजरीवाल संभालेंगे विपक्ष का मोर्चा। भाई केजरीवाल आए, उन्होंने वीडियो जारी की और कह दिया कि मैं बीजेपी की तारीफ करता हूं, उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे करेंगे, और हम जो है विपक्ष का एक पूरा मजबूत चेहरा बनेंगे। और इस तरीके से अपना उन्होंने प्लान बताया कि विपक्ष का पूरा मोर्चा मैं संभालूंगा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि राहुल क्या इंडिया गठबंधन का ये जो पूरा का पूरा उन्होंने गठबंधन बनाया था तो उसको बचा पाएंगे, क्योंकि अभी तो पूरा बिखरावा ही दिख रहा है। और जिस तरीके से अभी आने वाले समय में यूपी में भी चुनाव है, तो क्या अखिलेश और राहुल की जोड़ी कमाल कर पाएगी, या जैसा इधर हुआ है दिल्ली में अगर आपस में ही लड़ लेते हैं तो कहीं यूपी में भी कुछ इस तरीके का ना हो जाए। तो देखिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक और बड़ा सवाल, दिल्ली में बीजेपी की मुश्किलें क्या रहने वाली है। भाई सरकार तो आपने बना ली, लेकिन अब आप उसको कैसे चलाओगे। अच्छा, आपने ये कह दिया कि फ्रीबीज योजना चालू रहेगी, लेकिन इसके पीछे भी तो कुछ फैक्टर्स हैं। अगर आपने दिल्ली में फ्रीबीज योजना दे दी तो दूसरे जो आपके राज्य हैं वो आपसे फ्रीबीज योजना नहीं मांगेंगे। वो नहीं कहेंगे कि दिल्ली में दे रहे हो लेकिन हमको काहे नहीं दे रहे हो। तो उसके लिए आपको एक फ़ंड भी अलग से करना पड़ेगा और बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। अच्छा, दलित जाट आपका कभी सीएम नहीं रहा, अगर आप प्रवेश वर्मा को सीएम बना देते हो तो फिर जितने भी आपको दलित वोटर्स ने वोट किया वो ये कहेंगे कि फिर हमारी जो हिस्सेदारी है, आपने तो कभी बनाया नहीं दलित सीएम, तो हमें तो चाहिए कि अगर हमने आपको वोट किया तो हमको कुछ तो आप लोग फ़ायदा दो, आप हमको कुछ तो बताओ कि हमारी रिप्रेजेंटेशन आपके लिए मायने रखती है। तो देखिए अभी सीएम के सवाल पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ऐसा भी हो सकता है जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में चौंकाया था, सरप्राइज़ दिया था, पर्ची खोली थी, कोई नया नाम आ गया था, तो ऐसे ही मोदी जी कुछ कर दें और किसी को ना पता हो। अच्छा, 27 साल तक जो वनवास चला बीजेपी का, भाई 3 बार तो केजरीवाल थे, फिर 3 बार शीला दीक्षित थी, और उससे पहले 1993 की मैं बात करती हूँ तब बीजेपी थी, और उस टाइम भी देखिए गुटबाजी बहुत थी। 27 साल तक बीजेपी गुटबाजी के चलते ही परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो अभी भी देखिए ऐसा हो सकता है कि गुटबाजी कहीं ज़्यादा ना हो जाए और कहीं ये दिक्कत में ना आ जाए। दिल्ली एमसीडी में सरकार नहीं, देखिए दिल्ली की जो एमसीडी है उसमें बीजेपी की सरकार नहीं, उसमें आम आदमी पार्टी का मेयर है। तो अगर एमसीडी में आपको पता है, चाहे वो जल से रिलेटेड कोई काम हो, सड़क से रिलेटेड हो, कूड़े से रिलेटेड हो, सारे काम आप कैसे कराओगे, आपकी उधर तालमेल कैसे बैठेगी। अच्छा, यमुना साफ जो आज तक केजरीवाल तो नहीं करवा पाए, तो क्या वो आप करवा पाओगे, कैसे करवाओगे। तो बहुत सारे बड़े सवाल हैं, तो इसके लिए भी बीजेपी को आगे देखना पड़ेगा कि भाई सारे वादे किए हैं वो किस तरीके से उसको सॉल्व करेगी। तो देखिए दिल्ली चुनाव की पूरी तस्वीर आपके सामने क्लियर है, बहुत सारे सवाल भी उठ गए हैं, बहुत सारे आंकड़ों की अब एनालिसिस भी होना बाकी है,
और देखिए आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये जो हमने सारे आपको पॉइंट्स बताए हैं वही मेन रीज़न है कि कुछ और भी है, और अब आगे क्या हो सकता है। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।